अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये एक मुझे आप देख रहे हैं कि मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ। ये एक अंदर की वीडियो है आइकिया के डिपार्टमेंट स्टोर जो कि लंदन में वक़ू है। अच्छा, आज मैंने मुझे क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद करनी थी तो मेरे दिल ने कहा कि मैं अंदर जाके आपको यहाँ के फ़र्नीचर के डिज़ाइन वगैरह किस तरह के लोग यूज़ करते हैं तो वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी जो है वो चेन है दुनिया के बहुत बड़े मुल्क में। और मेरी जो मालूमात है कि ये मिडल ईस्ट में भी, यूएई में, कतर में और इस तरह के बड़े हैं। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है दिखाने का मकसद ये है कि दुनिया में किस तरह का फर्नीचर इस्तेमाल होता है और हम किस तरह का इस्तेमाल करते हैं और किसी छोटी जगह को किस तरह बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे। तो अभी अंदर चलते हैं और हम फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। अच्छा, ये यहाँ का इसका लंदन का में जो ये वक़ू है ये इसका मेन स्टोर है। अच्छा, हम जैसे अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने पहले जो है ना एक वो सोशल हब बनाया हुआ था। सोशल हब का मतलब ये है कि वो रूम जो सोशलाइज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम यहाँ पे ड्राइंग रूम कहते हैं हम अपने मुल्क में। और वहाँ पे हम मेहमान आते हैं तो उनको बिठाते हैं। अच्छा, ये इनकी लाइटिंग, ये सोफ़ा है। अच्छा, इस सोफ़ा पे ये आप देखें कि किस तरह सर्किल में बना हुआ है कम से कम जगह में, और पीछे किस तरह फिक्सचर का का काम किया हुआ है। जिस तरह ये मेरे पीछे आप देखें तो एक बुक्स का शेल्फ लगा हुआ है, कर्टेन्स लगे हुए हैं और सामने टीवी रखा हुआ है। जनरली हम जो है वो ड्राइंग रूम में बुक्स का शेल्फ भी रखते हैं और टीवी भी रखते हैं, क्योंकि जो मेहमान वगैरह आते हैं तो उनका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में नहीं होता और इसी में ही उनका इंटरेस्ट होता है कि किस तरह के बुक्स हैं। और फिर सामने ये टीवी के साथ वाल कला की किस तरह सेटिंग है। और वो ये उन लोगों के लिए है जो शौक़ रखते हैं। अच्छा, ये जो फर्नीचर, ये मैं आपको एक छोटा सा शेल्फ दिखा रहा हूँ, बुक का शेल्फ है ना, तो ये बड़ा खूबसूरत। और दूसरा इन्होंने गमले किस तरह आर्टिफिशियली फ्लावर्स के रखे हुए हैं। जो साइड का जो और रैंक है ये उसके ऊपर वाल कला के, उसके टीवी के ऊपर किस तरह की चीज़ें इन्होंने लगी हुई। तो बड़ा खूबसूरती से इन्होंने कम से कम जो स्पेस है उसमें चीज़ों को और रखा हुआ है। और ये जो फ्लावर वाला है इसके साथ ही रखा हुआ है टीवी, और इसके दरमियान में फिर छोटा सा एक क्रॉकरी का इसमें शेल्फ रखा हुआ है। तो ये जनरली इस तरह के वहाँ के इंटीरियर डिज़ाइन है। अच्छा, ये जो इंटीरियर डिज़ाइन वाले शौकीन लोग होते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा। हम फ़ोटोज़ वगैरह वॉल्स पे भी लगाते हैं तो वो भी आपको ये मैंने दिखाया कि किस तरह के फ़ोटो और लगे हुए हैं। तो अभी हम किसी दूसरी सेटिंग में जाते हैं, वो किस तरह है। अच्छा, फिर जैसे सोशल हब से हम थोड़ा सा निकले तो वहाँ पे बाहर इनके जो कस्टमर आते हैं उनके लिए इन्होंने एंटरटेनिंग एरिया बनाया हुआ है। तो ये इनका वो हाल है जो कि लोग जनरली यहाँ पे आके कॉफ़ी, चाय और हल्का फुल्का जो है रिफ़्रेशमेंट करते हैं स्पेशली। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा क्राउड होता है हमारे मुल्क में। कराची में ओशन मॉल में जाएं या इस तरह के जो बड़े मॉल, इंडिया के भी बड़े मॉल्स में, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी क्राउडेड मतलब वो नहीं होता एनवायरनमेंट। या तो लोगों के पास टाइम कम होता है या जिस दिन का मैंने इंतखाब किया है वो वर्किंग डे है। तो ये इसका जो है वो एंटरटेनमेंट वाला एरिया है। अच्छा, हम भी थोड़ा सा यहाँ पे अभी कॉफ़ी जो है वो ले रहे हैं और थोड़ा चिप्स वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों में हमारे लिए तो थोड़ा सा खाना एक तो टेस्ट का भी अलग होता है थोड़ा, और कुछ रिलीजियस मामले भी
मामलात भी होते हैं। तो जनरली अवॉइड ही करता है आदमी कि ऐसी जगह पे कम से कम खाया जा सके, ताकि वो वाली सेटिस्फिकेशन रहे। अच्छा, ये इसमें बाहर के जो लोग साइड में बैठ के बाहर का व्यू भी दे सकते हैं, जिस तरह हमारे जैसे लोग किस्मत से यार इस तरह के गए और रिफ़्रेशमेंट किया और थोड़ा बाहर का लुक लिया और एंटरटेन हो गए। अच्छा, अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं ना, तो अंदर जा रहे हैं, ये इसका है डाइनिंग वाला एरिया, और जहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं किचन का। ये सामने किचन का है, ये ऊपर जो है वो किचन की लाइट्स लगी हुई हैं। तो इस तरह का इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है कि किचन किस तरह बनता है और चीज़ें शेल्फ किस तरह ये बनाते हैं। अच्छा, ये देखें, इन्होंने टेबल जो है वो हम काफ़ी बड़ी टेबल बनाते हैं, हम शीशे की भी टेबल बनाते हैं, लेकिन इनके मैंने ये देखा शीशे के टेबल का कम से कम ट्रेंड है। अच्छा, ये जिस तरह राउंड वाली छोटी सी आप टेबल देख रहे हैं, इन्होंने भी नीचे जो है ना वो बनाया हुआ है अपना स्पेस गेल के साथ। फिर ये किसी न किसी उसमें बांध देते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं इसमें वो और रख लेते हैं, ताकि कम से कम जगह वो इस्तेमाल हो। अच्छा, यहाँ से मुझे कोई बड़ी चीज़ें तो लेनी तो नहीं है, लेकिन कुछ देखनी भी हैं। अब ये जिस तरह का आप देखें किचन के एरिया के साथ साइड रैंक्स को किस तरह बनाया गया है, ताकि जो किचन में चीज़ें यूज़ हों या टेबल वगैरह छोटे छोटे जो यूज़ होते हैं, वो आसानी के साथ उनको रखा जा सके। अच्छा, यहाँ पे साइज़ का जो मैटर है, क्योंकि इंग्लैंड में घर इतने बहुत बड़े न सोशल रूम्स होते हैं, न कोई बेडरूम्स बड़े होते हैं, जिस तरह हमारे पास इंडो पाक में होता है या यूएसए में भी इसी तरह का होता है। तो कम से कम स्पेस पे कोशिश करते हैं कि ये लोग जो है वो उस फर्नीचर का डिज़ाइन बनाएं, ताकि जगह कम से कम ऑक्यूपाई हो सके। अब जिस तरह हमारे मुल्क में छोटे अपार्टमेंट फ्लैट होते हैं, तो हमें उसकी सिलेक्शन का बड़ा वो रखना होता है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं कि आदमी उस तरह के रूम में किस तरह बैठ के और सुकून के साथ वो कर सकता है, ताकि आदमी आइडिया दुरुस्त ले सके। अच्छा, ये एक और जो है वो इसका रूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह इन्होंने चेयर्स को रखा हुआ है और किस तरह साइड रैंक्स रखी हुई हैं और किस तरह इन्होंने इसको अच्छे खूबसूरत तरीके से लाइटें भी लटकाई हुई हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक और जो है वो आप ये डिज़ाइन देखें कि किस तरह का है कि किताबों का जो है वो शेल्फ इन्होंने किस तरह दिया हुआ है। अच्छा, फिर जो है वो किचन वाले एरिया में जब जाएं तो क्राकरी रखने की और बॉक्सेस जो है वो बनाने का इनका जो है वो साइड में अलमीरास हैं और बीच में जो है वो छोटा सा किचन है। ये बड़े वाला किचन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कम से कम स्पेस में अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की है, ताकि जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, वैसे जनरली इसमें मुझे बताने की तो ज़रूरत कम है, क्योंकि ये वैसे भी पिक्चोरल फॉर्म में है। अच्छा, ये आप देखें सोफ़ा, तो ये इसमें देखने की चीज़ें ज़्यादा हैं और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं या वजाहत कर सकूं। तो जिस तरह मेरा भी पर्पज़ ये था कि मैं देखूं, तो सिर्फ़ आपको भी दिखाना था। तो आगे मैं सिर्फ़ आपको इसको पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाऊंगा और मेरी आवाज़ जो है वो कम से कम होगी, ताकि जो है ना और डिस्टर्बेंस भी कम से कम हो।
لیکن یہ دیکھیں مہنگا بھی بڑا ہے. یہ میٹریس وغیرہ اس کے بیڈ کے ہیں سمپل، اور 799 پاؤنڈ، 800 پاؤنڈ، 800 پاؤنڈ. مطلب یہ ہے کہ ہمارا 3 لاکھ کے قریب کا. تو مہنگا تو بہت ہے. ہم جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہاں لینے پہ اچھا، یہ جس گھر میں اپارٹمنٹ میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس طرح کے یہ جنرلی اوپر بیڈ بنائے، اس کے ساتھ ڈرائر بنائے، یا پھر نیچے بیڈ بنائے، تاکہ کم جگہ میں جو ہے وہ بچے باقی اسپیس اویلیبل ہو. اچھا، یہ امپریسنگ چیز ہے کہ ڈائننگ ٹیبل کا کس طرح بیچ میں آرٹیفیشل فلاور، گلاسز اور پلیٹس کا جو ہے نا انہوں نے ڈیکوریشن کیا ہوا ہے. تو باقی تو یہ پکچورل فارم میں یہ دیکھنا زیادہ بہتر ہے جہاں جہاں پہ. اچھا، یہ فلور کا اس ایریا میں ہے. اچھا، یہاں فلور بنانے میں بھی بڑا احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اکثر بیچ ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں کہ وہ فرش پہ گھر پہ سلپ ہو گئے، اسپیشلی جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ فلور کے ٹائل کا بھی ان کی جو وہ چوز کرتے ہیں اس طرح، تاکہ کم سے کم اگر کوئی اس طرح کا ایجڈ آدمی 70-80 سال کا ہو تو اس کو ڈیمیج ہو اور وہ سلپ نہ ہو سکے. ایک اور کچن کا ڈیزائن ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور کس طرح یہاں پہ گلاس کے اس میں سائڈ میں المیرا رکھا ہوا ہے شو پیس کے، شو کیس کے طور پہ. یہ آپ باقی آپ خود اس کو ویو کریں کس طرح یہاں پہ انہوں نے کپڑوں وغیرہ کے لیے بھی یہ بنائے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا قدرے جہاں پہ اس پہ زیادہ ہے وہ اس سائز کا جو ہے نا وہ کچن انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ جو جس طرح کا فرنیچر آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا جو ہے آدمی کوئی ڈیزائن دیکھ کے یہاں پہ کارپینٹر کو دکھا کے اگر کوئی پسند آتی ہے تو خود بھی آدمی پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، یا کسی بھی وہاں پہ بنوا سکتا ہے آدمی. تو یہ اچھا جو ہے نا وہ لگتا ہے. یہ ہے لیونگ روم اسٹوریج. یہ آپ خود اس کو دیکھیں کس طرح کا وہ ڈیزائن انہوں نے کیا ہوا ہے لیونگ روم میں. پرپز یہ ہے کہ یہ جو آکیوپنسی ہے فرنیچر کی، پلیسمنٹ ہے، وہ بھی اہمیت والی ہے، اور اس کو ڈیزائن کروانا وہ بھی اہمیت والی ہے کہ خوبصورتی بھی ڈسٹرب نہ ہو گھر کی، اور کم سے کم جگہ جو ہے نا وہ. اب یہ دیکھیں ٹی وی کے ساتھ کس طرح سائڈ میں انہوں نے فلاورس رکھنے کے لیے اسپیس بنا ہوا ہے، اور پیچھے وال پیپر کس طرح کا استعمال کیا ہوا ہے. اچھا لگا مجھے فرنیچر کی کوالٹی، جب میں اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہا تھا کہ اس کی کوالٹی بھی، ڈیوریبلٹی بھی اچھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو وارنٹی ہے وہ وارنٹی میں ہر صورت میں یہ چینج کر کے آپ کو دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس طرح بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گارنٹی تو دیتے ہیں، جب وہ گارنٹی یا وارنٹی کال کرتے ہیں تو اس پہ بہت سے نقص نکالے جاتے ہیں، اور یا اس کو ریفر کیا جاتا ہے کسی اور دوسرے طریقے سے. یہ آگے والا آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کم سے کم سائز میں المیرا کا
اور ان کے ساتھ کون سی چیزیں کس ایریا میں کس طرح رکھنی ہیں، یہ بھی انہوں نے یہاں پہ اپنے جو ڈیزائنر ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر، یہ ان سے کرواتے ہیں۔ اس الماری کو دیکھیں، کم سے کم ووڈ کا استعمال ہے لیکن بڑی خوبصورت بنوائی ہے۔ نیچے ان کے وہ شیلف ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں۔ اچھا لگ رہا۔ اچھا، یہ انہوں نے ڈیجیٹل وہ باکسز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو ٹی وی دیکھنی ہے تو انہوں نے وہ ملٹی میڈیا کا اس طرح کا سسٹم لگایا ہے کہ آپ کا فل اسکرین پہ وہ نظر آتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی میں نے پہلی مرتبہ اس طرح کا استعمال میں دیکھا کہ اچھا، اسپیشلی یہ جو کمرشل جہاں پہ ہوتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بزنس آؤٹ لیٹ وغیرہ ہے تو۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔